पिता, जिसे कोई पापा कहता है, कोई फादर, कोई बापू, या आजकल जेनजी की भाषा में उन्हें पॉप्सी भी कहा जाता है। लेकिन हम लड़कों के सामने ये शब्द आते ही हमारी आंखों में एक अलग प्रकार का भाव जागृत हो जाता है। पिता है ना, एक उचित दूरी रखनी पड़ती है। माँ की तरह खुलकर प्यार वो करते नहीं दिखते। भूखे रह जाने पर अपने हाथों से खाना भी नहीं खिलाते। चोट लगने पर माँ की तरह प्रेम के आंसू भी तो नहीं छलकाते। तो फिर कैसा प्यार? और जिनसे प्यार ना हो उनसे निकटता कैसी? पर हमारा भोलापन उस प्रेम को देख ही नहीं पाया जो हमारे सामने था, क्योंकि वह व्यक्ति जिसे हम पिता कहते हैं अपना प्रेम उतना दिखा ही नहीं पाया जितना उसने हमसे किया था। हम नहीं देख पाए उस व्यक्ति को कि जब माँ अपने हाथों से खाना खिला रही थी तो उसकी थाली में किचन से रोटी रखने वाला वो पिता ही था। हम नहीं देख पाए उसे जिसने हमारी चोट को अपनी चोट समझकर न जाने कितनी रातें जागकर काटी थी। हम नहीं देख पाए उस प्रेम को जिसने अपने कंधे हमें दे दिए ताकि हम वो देख सके जो वह स्वयं कभी नहीं देख पाया। आखिर ये पिता ही तो है। मुझे आज भी याद है वह क्षण जब उनकी उंगली पकड़कर चलना सीखा था। मुझे याद है कि मेरी जिंदगी की पहली स्पीच के पीछे की गूंजती तालियों का सबसे बड़ा हकदार कौन था। जब भी मुझे चोट लगी उन्होंने अपनी क्षमताओं से अधिक स्वयं को कष्ट देकर मेरे कष्ट को हरने का प्रयास किया। गलत परिणामों पर डांटने के बाद बंद कमरे की जमीन पर गिरे आंसुओं में देखा तो पता चला कि उन्हें कितना दर्द हुआ होगा। अपने बेटे की तरक्की के लिए समाज को झुका देने का सामर्थ्य रखने वाले उस व्यक्ति को कभी कभी हाथ जोड़ते हुए देखा तो समझ आया कि माँ की ममता पर हमने जहां भर की किताबें लिख दी, पर एक कागज तो मेरे पिता पर भी बनता है। और सच तो यह है कि यह सब मैं उन्हें कभी सुना भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि हिम्मत नहीं होगी कि अपनी आवाज में ये सब कह सकूं उनके सामने खड़े होकर। पिता है ना, उचित दूरी रखनी पड़ती है। लेकिन उम्मीद है कि कोई होगा जो गुमनाम ये उनको सुना देगा, और नहीं कर पाएंगे व्याख्या हम उनके प्रेम की कभी। लड़के हैं, उनसे एक उचित दूरी सदा रखते हैं, पर मिला कभी अवसर तो गले लगा कर कह देंगे, लड़ते बहुत हैं आपसे पर प्यार भी सबसे अधिक आपसे ही करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।